हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब कक्षा पर। मैं हूं सुनील और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कंसेप्चुअल मैथ की एक सीरीज, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करवाने हैं पाइथागोरस प्रमेय। बेसिकली क्या है, कंसेप्चुअल मैथ्स की जो सीरीज है उसमें हम लोग मैथ्स के जो कुछ टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को ब्रेक करके, तोड़ के, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उनको एक एक करके बात करेंगे, उन पे डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो उसमें से आज हमने लिया है पाइथागोरस प्रमेय। आइए पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय दी थी पाइथागोरस, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे उन्होंने। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए और वो ट्राइंगल में एक कोण समकोण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है और इसमें जो बी है ये समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। बिना इस बी के प्रेजेंस के, अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में बी 90 डिग्री या ए 90 डिग्री या सी 90 डिग्री नहीं है, तो आप उसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। मतलब कि पाइथागोरस की कंडीशन हो गई कि समकोण होना ही चाहिए सबसे पहली। जब समकोण है तो उस समकोण में कुछ नाम दिया है, वो नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक थीटा मानना पड़ेगा। आप इसको थीटा मानिए या इसको थीटा मान लीजिए। यहाँ से हमारी हैबिट में है कि हम ज़्यादातर इसी को थीटा मानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको भी थीटा मान सकते हैं। ठीक है, अब हम नाम किस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है? जो 90 डिग्री है, जैसे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, भुजा है, उसको नाम दिया गया है कर्ण का। दोनों में बात करेंगे और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो थीटा है उसके जस्ट पास वाला एंगल है, वो साइड है, भुजा है, थीटा के जस्ट पास वाली जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। बैस। ठीक है, और थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा है, अगर हम यहाँ पे थीटा मानते तो ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग हम इसको नाम देते। ठीक है, तो अगर थीटा के सामने वाला जो भुजा है, साइड है, उसको नाम दिया गया है लंब। मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस ये नाम देने के बाद में इनके एक रिलेशंस है, उस रिलेशंस को डिफाइन किया है पाइथागोरस साहब ने। पाइथागोरस ने क्या बताया था कि जो कर्ण है, जो कर्ण है उसका वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर है। ये इसने डिफाइन किया था। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसमें मोड कर सकते हैं, यानी कि मोड कैसे ये इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कर्ण स्क्वायर हमारे पास इधर है, तो इसको हम लंब को इधर ला सकते हैं, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स स्टेप है। ये हो जाएगा आधार के स्क्वायर के। और एक और कर सकते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर है वो माइनस आधार का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा लंब के स्क्वायर के। और इसी तरह से हम ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेनली पाइथागोरस प्रमेय में यही है और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और इसकी जो रिलेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस में जो रिलेशंस है, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि सिर्फ छोटा सा पार्ट समझाना है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।